द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में टोटल 5 क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा जो कि यूजीसी नेट पॉपुलेशन स्टडीज का होगा। दिसंबर 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर होगा 76 से 80 तक। इस सीरीज का ये 16th नंबर लेक्चर होगा जो कि 76 से 80 नंबर क्वेश्चन तक होगा। नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द टाइप ऑफ माइग्रेशन और मोबिलिटी बाय द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एज प्रेजेंटेड इन मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी। जो मोबिलिटी ट्रांजिशन थ्योरी थी ये जेलेंस्की ने प्रपोज किया था जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के ऊपर बेस्ड था। ये जो क्वेश्चन है मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 16। तो इस जो मैंने शेयर किया हुआ है पेपर, उस पेपर की आईडी कुछ होगी, मैं उस आईडी को मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ये जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसी के तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 होगा, उस क्वेश्चन से ये रिपीटेड है। मतलब लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है और उसका आंसर भी सेम निकल करके आएगा। आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। इसी सीरीज का ये 4th नंबर लेक्चर था जो कि 16 से 20 नंबर क्वेश्चन तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था। उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ, उसको क्लिक करके 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपका काम है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल करके आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूंगा। आप उसके लिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको रिफर कर सकते हैं। लिंक में आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ में जो उस जगह पर मैंने एक्सप्लेन किया था उसी स्लाइड को मैंने यहाँ पर फिर से लगा दिया है आपके रेफरेंस के लिए। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं और फिर यहाँ से एनालाइज करके आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर पुट अप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, वेयर वाज मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ एमसीसीडी होता है स्कीम इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में एमसीसीडी एक्ट तो 1969 में आया था। मतलब ये एमसीसीडी जो है ये स्टार्ट कब हुआ था इंडिया में और कहां से हुआ था, यहां पर लिखा हुआ है कहां से टोटल। और ये जो पुणे, नागपुर, मुंबई, सोलापुर ये जो दिया हुआ है ये सीरियल में है। जो एमसीसीडी है मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ एमसीसीडी, ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था पुणे में फर्स्ट टाइम 1951 में। इसके बाद 57 में नागपुर में, मुंबई में 62 में एंड सोलापुर में 1969 में। तो ये अलग अलग जो सिटी वाइज ये महाराष्ट्र के ही सिटी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो 1969 देख रहे हैं सोलापुर में जब हुआ था, इसके बाद आरबीडी एक्ट 1969 ही होता है। आरबीडी एक्ट 1969 के अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में इसको लागू कर दिया गया। इस स्कीम को एमसीसीडी एक्ट जो स्कीम है उसको उसी एक्ट के थ्रू आरबीडी एक्ट के थ्रू तो इंडिया में 1969 में और फर्स्ट टाइम ये इंप्लीमेंट हुआ था 1951 में पुणे में, देन नागपुर, मुंबई एंड देन सोलापुर। यहीं पर इसी ऑप्शन में ही इसका हायरार्की लिखा हुआ है। यहां से इसके पूरे टर्म को आप नोट कर सकते हैं। दूसरा ये जो देख रहे हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1951 इन पुणे, महाराष्ट्र एंड एमसीसीडी इज द सोर्स ऑफ कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक्स। जो कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक है उसका ये सोर्स होता है एमसीसीडी, मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ इसको कहते हैं। और इसको सर्टिफाई करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर। अंडर द स्कीम ए मेडिकल प्रोफेशनल सर्टिफाई द डेथ, जो डेथ है उसको सर्टिफाई करके देता है। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंपाइल्स एंड टेबुलेट्स दिस इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो सेंसस का जो होता है वहीं से ये कंपाइल होता है और टेबुलेट होता है। ये जो आपको दिखेगा एमसीसीडी या कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ या कॉज ऑफ डेथ स्टैटिस्टिक, तो जो लिंक आएगा वो सेंसस ऑफ इंडिया का आएगा जो कि ओआरजी से ऑपरेट होता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां से ये आप समझ जाएंगे द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यहां से ये एमसीसीडी का जो डेटा है वो टेबुलेट किया जाता है और इसको सर्टिफाई करता है कौन, मेडिकल प्रोफेशनल। नाउ
78 नंबर, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हाट इज द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ ट्रांसजेंडर। यहां पर ट्रांसजेंडर की भी बात पूछी गई है। 2011 जो सेंसस हुआ था उसके पहले तक जो भी सेंसस हुआ करते थे 2001 तक, 2001 तक, तो यहां पर सिर्फ सेक्स में मेल और फीमेल के बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता था, और इसमें जो तीसरा आया वो ट्रांसजेंडर फर्स्ट टाइम 2011 में पूछा गया था। और उसी ट्रांसजेंडर से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसजेंडर की टोटल संख्या कितनी थी 2011 में, तो ये टोटल थी 0.49 मिलियन। जब आप रिपोर्ट को पढ़ेंगे उस रिपोर्ट में आपको मिलेगा 4.88 लाख, तो इसका मतलब हो गया 0.49 मिलियन, अप्रोक्सीमेटली 49 यहां पर अप्रोक्सीमेट करके लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो ट्रांसजेंडर है, इस ट्रांसजेंडर के जो पॉपुलेशन थे उस पॉपुलेशन को काउंट किया गया, और काउंट करके जो मेल का पॉपुलेशन होता था उस मेल के पॉपुलेशन के साथ क्लब कर दिया गया, और इसको सेपरेट रखा गया किसके बेसिस पर, ये जो एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी एंड कास्ट, ये जो 3 बेसिस पर जो ट्रांसजेंडर है उनके पॉपुलेशन को काउंट किया गया, एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी और कास्ट के बेसिस पर। और ये जो फाइनल जब डेटा पब्लिश हुआ उसमें मेल के साथ इसको क्लब कर दिया गया, और एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको सेपरेट रखा गया कि जो ट्रांसजेंडर की संख्या है, टोटल नंबर है, वो कितना है या परसेंटेज में कितनी है। तो यहां पर टोटल नंबर ही पूछा गया है, 0.49 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। इन सेंसस 2011 डेटा ऑन ट्रांसजेंडर वेयर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। द डेटा कलेक्टेड ऑन एम्प्लॉयमेंट, लिटरेसी एंड कास्ट, ये 3 सेक्शन में इस जो ट्रांसजेंडर है इसकी पॉपुलेशन को काउंट किया गया। द डेटा वाज क्लब्ड विथ मेल पॉपुलेशन, करने के बाद मेल पॉपुलेशन के साथ क्लब कर दिया गया। उत्तर प्रदेश जो टोटल पॉपुलेशन है ट्रांसजेंडर की 4.88 लाख है, जो कि अगर एस्टिमेट करेंगे तो 0.488 मिलियन होगा, जिसको किया गया है 0.49 मिलियन। उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर है 1.37 लाख ट्रांसजेंडर की, और सबसे मिनिमम कहां है, लक्षद्वीप में, जो कि 2 है। और टॉप लेवल में टोटल जो 5 स्टेट्स हैं, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो ये इसका हायरार्की लेवल है, सबसे मैक्सिमम। उसके बाद ये हायरार्की 5 स्टेट्स, टॉप 5 स्टेट्स यहां पर मेंशन है, यहां से आप नोट कर सकते हैं। और सबसे जो लोएस्ट नंबर है ट्रांसजेंडर का, ये है 2 लक्षद्वीप में। नाउ 79 नंबर, अरेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कुछ बुक के नाम दिए हुए हैं और उस बुक को उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। यहां पर बुक भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट भी है, जो कि आर्टिकल भी हो सकता है। उसको उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, कब कब वो पब्लिश हुए थे, उस पब्लिकेशन के ईयर के बेसिस पर। ये जो ए में लिखा हुआ है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्री, ये एक बुक थी, इसको कोल एंड हुवर ने 1958 में पब्लिश किया था। एंसले जे कोल एंड यहां पर है एडगर एम हुवर, 1958 ये बुक थी। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्री, यहां तक है ए केस स्टडी ऑफ इंडियाज प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो ये एक बुक थी 1958 में। इसके बाद पॉपुलेशन एंड टेक्निकल चेंज, एक्चुअली में ये जो बुक है पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इसका नाम था, और इसको ईस्टर बोसरफ ने 1981 में लिखा था। लिमिट्स टू ग्रोथ, ये आप सभी को मालूम होगा। क्लब ऑफ रोम 1972, जो कि मीडोज ने लिखा था 1972 में। पॉपुलेशन बॉम्ब, ये भी आपको मालूम होगा। पॉल एहलिस और एन्ने एहलिस, इन्होंने पॉपुलेशन बॉम्ब बुक लिखा था, जो कि 1968 में आई थी। और आवर कॉमन फ्यूचर, इसको भी मैंने अपने पीछे के वीडियोज में बताया हुआ है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड ये बुक है। इसी के ऊपर, इसी बुक से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। ग्रो हार्लेम लेडी जो थी, इसकी ऑथर थी आवर कॉमन फ्यूचर। ये बुक आई थी 1987 में, ये बुक पब्लिश हुई थी। अब यहां से आपके सामने ये नंबर है, ईयर, इस ईयर को आप अरेंज कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और उसमें यहां पर देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। यहां पर लिखा है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। अब यहां पर फर्स्ट है, तो जो सबसे ओल्ड होगा पब्लिकेशन वो पहले आएगा, और जो लेटेस्ट होगा वो बाद में आएगा। यहां पर 81, 72, 68 ये फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा। ए यहां पर ए सेकंड और थर्ड, फोर्थ में आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड ये कैंसिल हो जाएगा। ए
ए के बाद डी है, तो डी टोटल द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये 1968 डी हो गया। अब CBE है और BCE है। अब 82 के बाद 68 के बाद ये 72 होगा, लिमिट्स टू ग्रोथ सी हो जाएगा। तो ADC सेकंड नंबर ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, 79 का सेकंड नंबर। और ये जो पॉपुलेशन एंड टेक्निकल चेंज है जो कि ईस्टर बोसरट मैंने बताया, पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज इस बुक का नाम था, ए स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये ईस्टर बोसरट ने 1981 में इस बुक को पब्लिश किया था। तो ये इसका हायरार्किकल लेवल हो गया, ये इसका ईयर हो गया, ये इसका सेकंड नंबर ऑप्शन आंसर हो गया। नाउ 80 नंबर, ये एक DI से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, बट ये DI नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं है। ये एक लॉजिकल टाइप में रीजनिंग से रिलेटेड हो गया, बट ये रीजनिंग भी नहीं है। इसको एक मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड करके कर सकते हैं, इसको GIS से भी कनेक्ट करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो होते हैं वो शेप फाइल होते हैं, और जब हम टूल का यूज करते हुए GIS के क्वेश्चन प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं तो वहां एक सेंट्रोइड पॉइंट को हमें जनरेट करना होता है, जो कि उस पूरे पॉलीगन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किसी एरिया का, किसी जगह का हमने एक पॉलीगन से ऐसे प्लॉट किया, एक पॉलीगन यू बना, एक पॉलीगन कुछ ऐसे बना, तो हर पॉलीगन का एक सेंट्रल पॉइंट होगा जो कि इस पूरे पॉलीगन को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड कहलाता है। तो इस पूरे मतलब इस सेंट्रल पॉइंट का ये जो है पूरा यहां तक ये पूरा बफर हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट है और ये पॉइंट का कुछ बफर है, ये पॉइंट है उसका कुछ बफर है, ये पॉइंट है उसका कुछ बफर है, ये पॉइंट है कुछ बफर है। तो अब आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं ये जो पॉइंट है इस पूरे सर्किल को ये इसने जो पॉइंट है ये पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये डिस्पर्स है। ये वाला भी पॉइंट है, ये भी वैलिड नहीं होगा। बट ये जो पॉइंट है ये एक मतलब 1 2 3 सेंटर्स हैं, और इसके इसी तरीके से समझ सकते हैं कि शेप फाइल है। तो शेप फाइल से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ये जो पॉइंट है इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट दूसरे वाले सर्किल को भी और तीसरे को भी, बड़े को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक जगह ये फिक्स है। तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। और ये जो आंसर है यहां से ये जो 1 2 3 4 मिल रहा है, रिलायबल एंड वैलिड, रिलायबल बट इनवैलिड, वैलिड बट अनरिलायबल, अनरिलायबल एंड इनवैलिड। तो यही से आप देख सकते हैं कि जो डी है ये रिलायबल एंड वैलिड यहां से, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन इसको सॉल्व किया हुआ है पहले, इसलिए मैं फटाफट इसको बता दे रहा हूं। ये जो डी है डी 1 से रिलेट हो जाएगा। कैसे? रिलायबल एंड वैलिड। ये जो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, ये डी का 1 हो जाएगा रिलायबल एंड वैलिड। अब यहां पर देख रहे हैं कि डी का 1 कहां पर हो रहा है, A B C D, डी का 1 यहां सिर्फ 1 में हो रहा है, डी का 1। डी का 1 जैसे ही हुआ आपने इसको एक को मैच करके निकाल लिया, उसके बाद क्या देखते हैं कि अब ए से आते हैं, ए का 4 हो रहा है। ए क्या है, ए में जो पॉइंट है ये पॉइंट कुछ इस तरीके से यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं से इस पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब यहां पर ए की क्या हो रहा है, 4। अनरिलायबल एंड इनवैलिड, यहां पर डायरेक्ट मिल रहा है कि अनरिलायबल भी होगा और इनवैलिड भी होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ए का 4 से मैच हो जाएगा। बी है 3 से, B3 वैलिड बट अनरिलायबल। ये वैलिड तो है, ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं से ये पॉइंट किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इससे बाहर जो पॉइंट है ये हो सकता है किसी को रिप्रेजेंट करे लेकिन अगले को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये कहीं ना कहीं से वैलिड हो सकता है बट रिलायबल नहीं हो सकता, इसको हम रिलायबल नहीं कर सकते। इसके अंदर में है डिस्पर्स है, हर जगह है, ये हर किसी पॉइंट पर डिस्पर्स है ये, बट ये रिलायबल नहीं होगा, वैलिड बट अनरिलायबल। और ये जो है ये एक ही जगह डेंस है, तो इसका मतलब रिलायबल बट इनवैलिड। ये एक ही डेंस होने के बाद, क्योंकि ये जो पॉइंट है किसी एक जगह से डेंस होकर के रिप्रेजेंट कर सकता है बट ये इनवैलिड होगा, ये सी का 2 हो जाएगा। इस वजह से इसका आंसर फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। और ये जो मतलब मेरा जो समझने का परसेप्शन है वो तो जीआईएस से रिलेट करके है, आपका क्या परसेप्शन बनता है आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। तो ये टोटल 80 नंबर क्वेश्चंस तक मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया।
टोटल 5 क्वेश्चन था, जिसमें जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था 76 नंबर क्वेश्चन, वो रिपीटेड क्वेश्चन था 16 नंबर क्वेश्चन से इसी पेपर में। इस क्वेश्चन को पेपर को मैंने पहले ही टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहां से इसको नोट कर सकते हैं और वहां से रिफर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी सीरीज का जो 4th लेक्चर था, उस 4th लेक्चर को भी रिफर कर सकते हैं। उसमें मैंने जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका आंसर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये था टोटल आज का 5 क्वेश्चंस जो कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आपको ये समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से इंटरटेन भी किया होगा और रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको सीखने को मिला होगा। तो इसी तरह से इस स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आगे कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसको सबसे पहले देख पाएं। ये लेक्चर आपको डेफिनेटली अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक आप अपने स्टडी को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।